मौजा जाते लेने हैं, ठीक है, लेने तो जाते हैं और फिर बाद में फेंकने चाहे कहूंगे ऐसे ही तो करते हो। और ये तुझे क्या चाहिए? मौजा, मौजा पहनेगा? ठंड लगने लगी है ना, ठंड पड़ गई है भैया, मौजा पहनेगा वो भी। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जाड़े के दिन शुरू हो गए, जाड़े के दिन क्या, जाड़े तो पहले शुरू हो गए, ठंड बढ़ गई है तो अब गरम गरम कपड़े निकाल रहे हैं और कपड़ों को रखने के लिए जगह बना रहे हैं। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपके अपने चैनल में अर्चना फैशन में। और यो ऊपर नहीं आते, नीचे आ नीचे, चल नीचे चल, तुझे को दूंगी खाने को। क्या चाहिए, क्या चाहिए खाने को, क्या चाहिए? कैसे सही है? ओरियो को घर चाहिए? ओरियो 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 ऐसा कूदी कूदी करके दिखाओ, कूदी कूदी करो, जंप। हाँ एक बार और जंप। यही बात, बदतमीज ना हो तो आज सुबह सुबह हम काम में लग गए हैं, रजाई निकाल रहे हैं और गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। मैंने देखो ये स्वेटर पहन भी लिया निकाल के, और मुझे ठंड लग रही थी, मुझे बहुत ठंड लगती है। मैंने ईशू की पहन लिया, ये ईशू की ड्रेस की है, स्कूल का जो ड्रेस होती है ना ठंडों की, उसकी है ये, तो मैंने पहन के देखी है। मैं भी लाऊंगी अपने लिए, ऐसा पूरा ट्रैक सूट आता है एक, देखो पीछे लिख रहा है BLS। और एक ये पड़ी है, ये मैं किसी को दे दूंगी ऐसे, ये पूरी ये किसी को दे दूंगी जिसको ठंड में उसके आनंद आ जाएंगे। ये पूरी की पूरी सही है, नई की नई है, कहीं फटी टूटी बिटी नहीं है। ये दे दूंगी, निकाल के रख लिए। क्या देने क्या नहीं वो सब निकाल के रख लेते हैं, किसी को दे देंगे, ठंड में काम आएगा किसी के, हमारे काम का नहीं है ना तो वो। और अब बनाते हैं खाना, किचन में चलते हैं। कब तो निहारत आपकी ओर, आप हमारी और निहारो, राधे कृष्ण की ज्योति आलोके तीनों लोक में छाए रही है। ये कल साफ करके रखी थी मेथी मैंने, और आज अब मैं बना रही हूँ इस मेथी के पराठे। ये मेथी काट के और ऐसे ही आटे में मिक्स करके पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये पराठे जब मैं बना रही थी ना, तब मुझे अपनी ज्योति की बहुत याद आ रही थी कि ना, उसको इतने पसंद है ना, वो कह भी रही थी मम्मी मेथी मंगा लो और मुझे मेथी के पराठे खिला दो। लेकिन तब आई नहीं मेथी और मैंने उसको नहीं खिला पाए और वो चली गई। हमें मेथी के पराठे का आटा लगाने के लिए आटे में ही सीधा मेथी डाल देते हैं काट के, साफ़ करी हुई काट के बारीक काट के मेथी को डाल दो, इसमें थोड़ी सी हींग डाल लो और नमक मिर्च डाल लो, और चाहो तो भुना हुआ जीरा का पाउडर होता है ना वो भी डाल लो। पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले तो ओरियो ऊपर जाने के लिए बोलता है, बहुत जिद करता है कि मुझे ऊपर जाना है, फिर ये दूसरे वाले जीने में आकर के फिर भौंकता है कि मुझे अब नीचे ले लो, और आएगा है नहीं, हमारे साथ आता नहीं है, फिर हम इसको छोड़ आते हैं। तो फिर ये यहाँ आकर बोलता, देखो ये बैठा है, देखो देखो ओरियो ओरियो इधर देखो ऊपर, ओरियो ये देख रहा है कि कब मैं किवाड़ खोलूं और ये कब भागे। ईशु और ओरियो ना खेल रहे हैं अभी बहुत। ईशु आज स्कूल नहीं गया है, आज उसने छुट्टी कर लिया और अभी उठाए ये नहा के, अरे नहा के नहीं सो के। तो ईशु चलो, ईशु चलो ओरियो बाहर जाओ, चलो बाहर आ जाओ, वो तेरे बिना जाएगा ही नहीं। चलो चलो बाहर चलो, ईशु जल्दी जल्दी, ईशु बाहर गया ये, दबक गया। अब मैं बोलती ओरियो भैया भैया कहाँ है भैया? कहाँ है भैया, कहाँ है? जल्दी जल्दी ढूंढो ढूंढो, हो भैया को ढूंढो, ढूंढो भैया को ढूंढो। बेड पे उधम नहीं करनी,
है। नहीं 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 नहीं, मिल गया भैया। बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, बहुत जल्दी। तो जी आज मौसम अच्छा है, तो आज मैंने लगा लिया वॉशिंग मशीन, और ईशु भी घर पे है ना, तो ईशु की स्कूल की ड्रेस भी धुल जाएगी। तो इसमें मैंने पानी भर दिया है और सरफ डालने लगी। सरफ का मैं बताऊँ ना, मैं इसमें 2 तरीके के सरफ मिला के रखती हूँ, एक टाइड और एक सर्फ एक्सल, दोनों को मिला करके इसमें रख देती हूँ। देखो एक का कलर सफेद है और एक का नीला है। क्यों करती हूँ मैं ऐसा, कि दोनों की शक्ति जब मिलती है ना, तो कपड़े चमकदार शानदार हो जाते हैं। और देखो ओरियो कहाँ से देख रहा है मुझे बैठ के, वहां से देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही। कपड़े धोना सीख रहा है ओरियो, हाँ कपड़े धोने सीख रहा है, मैं तो कपड़े पहनता ही नहीं है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, कपड़े धुल रहे हैं, तब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, और फिर बर्तन साफ़ करूँगी। उसके बाद कहीं जाके नहाऊँगी। आप लोग कह रहे होंगे आज मैंने बड़े कपड़े चेंज किए ना, वो ईशू की ड्रेस थी, तो वो मैंने डाल दिया मशीन में धुलने के लिए। तो और लग रही थी मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड, तो इसलिए ये मैंने पहन लिया है। इसको भी मैं ही पहनती हूँ, ये भी बच्चों की है, ईशू की है। ईशू ने छोड़ दिया है कि मुझे नहीं अच्छी लगती, अब बच्चों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, मैं पहन लेती हूँ। ऐसा ही होता है ना, सबके घर में ऐसा ही होता है। तो जी सारा काम हो गया, नहाना धोना भी हो गया, बर्तन फर्तन कपड़े भी सारे धुल गए हैं, और ऊपर लेके मैं आ गई हूँ। इनको अब फैला देते हैं, सुखाने के लिए डाल देते हैं, और यहीं पर इनको रखवाली भी करनी पड़े, क्योंकि बंदरों का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाएं और कौन से कपड़े पे हमला बोल दें और फिर उस कपड़े का सत्यानाश कर दें। और कपड़े तो भाई कीमती होते हैं, तो इनकी रखवाली करना बनता है। और मैं बैठूंगी तो ओरियो भी बैठेगा यहाँ पे, और मैं चली जाऊंगी नीचे तो ये ओरियो 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। बोलो कि यहीं बैठना देखते रहना, नहीं देखेगा। और मैं बैठी रहूँगी ना, तो फिर ये रखवाली पूरी करता है, कहीं से भी बंदर आ नहीं सकता, ये भगा देता है, ये भौंक भौंक के। फिर हमें भी पता चल जाता है कि बंदर आ गया, चलो जल्दी अब देखें किधर है। लेकिन ओरियो से इतना तो फ़ायदा है। अब हो गई है शाम, और शाम के खाने में मैं लग गई हूँ। शाम के खाने में आज मैं बनाऊंगी बस सब्जी, और सब्जी के साथ चावल। आज रोटी खाने का मन नहीं है किसी का भी, तो इसलिए चावल बनेंगे। आज मैंने बनाई है आलू की जो रसे वाली सब्जी होती है ना, वो कढ़ाई में, और उसके साथ बना रही हूँ चावल। तो वही चावल का माप ले रही हूँ। जैसे 1 कटोरी चावल बनाने हैं, तो उसको पानी का अंदाज़ा हो जाता है ना, जिस कटोरी से हम चावल लेते हैं उसी कटोरी को भर के फिर पानी भी डाल देते हैं। 1 कटोरी चावल में मैं डाल देती हूँ 2 कटोरी पानी, तो वो सही अंदाज़ा बैठता है, बड़े अच्छे से चावल बन जाते हैं, ना तो गलते हैं और ना कच्चे रहते हैं। तो वो अंदाज़ा रहता है, वो 1 ही कटोरी जिस कटोरी से लेते हैं ना, उसी कटोरी में मैं डाल देती हूँ। तो चावल को थोड़ा सा फटक लिया है, और अब इसको देख लेते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं है। वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस पर देखना मेरा मन नहीं मानता उसको देखना तो है ही कि कुछ है तो नहीं है। उसको धो के और पकने के लिए रख देते हैं। चावल में थोड़ा सा ना 1 चम्मच तेल डाल दो या घी डाल दो, तो और भी अच्छे बनते हैं, खिले खिले। तो चलिए, जब तक खाना बनता है तब तक कुछ पॉजिटिव बातें हो जाएं आपसे। हमको तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। चलो इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कौवा था, वो अपने काले रंग की वजह से बहुत दुखी था। तभी उसकी नज़र एक हंस पर गई। उसने सोचा, हंस कितना सुंदर है, ये कितना खुश रहता होगा ना। तो कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम कितने सफ़ेद और सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश हो गए। हंस ने कहा, मेरे पास तो एक ही रंग है, मुझसे ज़्यादा तो तोता खुश रहता होगा। तोते के पास 2 रंग हैं, कितना सुंदर लगता है। कौवा अब तोते के पास गया। तोते से पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश हो गए। तोते ने कहा, मुझसे सुंदर तो मोर है, उसके पास कितने सारे रंग हैं, मुझसे ज़्यादा खुश तो मोर रहता होगा। कौवा ने सोचा कि अब तो ये खुशी का राज जानना ही पड़ेगा। तो कौवा मोर के पास पहुंचा।
मोर उसे चिड़ियाघर में मिला। कौए ने पूछा, भाई तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे पास तो कई रंग हैं, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। अरे भाई कैसी खुशी, यहाँ चिड़ियाघर में बंद रहता हूँ, लोग मुझे देखने आते हैं और खुश होते हैं। असली खुशी तो तुम्हारे पास है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, एक ही रंग है इसीलिए लोग तुम्हें पकड़ते भी नहीं हैं। तो इस कहानी से हमें समझ में आता है कि हम जैसे हैं वैसा कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए किसी की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।